हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रामकृष्ण सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी, श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1 फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to integration is from x to x square 1 by t ln of t minus 1 by 32 dt is increasing and decreasing। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ऐसा रीजन x का वैल्यूज फाइंड आउट करो जिस रीजन में आपका फंक्शन जो दिया है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, और ऐसा x वैल्यूज फाइंड आउट करो जिसमें हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसा आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्ड्स पढ़ लिया है तो क्या करना है, एक आइडिया आना चाहिए। जो जनरल रूल ऑफ वर्किंग क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, हम पहले इस फंक्शन का f डैश ऑफ x निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके f डैश ऑफ x निकालेंगे। सही है। अब निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करके कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट्स का क्या नाम रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट 0 हो रहा है, जहां मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट होता है, वो पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। वो पॉइंट्स को हम निकालेंगे। ठीक है, निकाल लिया। फिर निकालने के बाद उस पॉइंट को हम नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई करके जिस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है, जिस रीजन में नेगेटिव हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। जिस जिस रीजन में फंक्शन हमारा जो f डैश ऑफ x है वो पॉजिटिव है, तो उस रीजन में हम बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। जिस रीजन में वो नेगेटिव है f डैश ऑफ x, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग बन जाएगा। ये जनरल रूल ऑफ थंब है। ओके, जनरल आइडिया है। तो आप f ऑफ x को एक अच्छे से देख लो, कैसा दिया है f ऑफ x। f ऑफ x देखने से कैसा है, f ऑफ x में इंटीग्रेशन है x स्क्वायर 1 by t ln of t minus 1 by 32 dt, ऐसा इंटीग्रेशन दिया है। नॉर्मल फंक्शन दिया है ना, ये इंटीग्रेशन दिया है। अब हमको क्या चाहिए, f डैश ऑफ x। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल्स है, यहाँ जो लिमिट्स है वो वेरिएबल्स है। जैसा आपने वेरिएबल्स देख लिया है, आपको जब डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रेशन करने में एक रूल याद आना चाहिए। तो कौन सा रूल है, लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम याद है, लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम क्या करता है, क्या बोल रहा है आपको, जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, अब डैश ऑफ इंटीग्रेशन को जब डिफरेंशिएशन कर रहा है तो क्या करना है, जहां जहां वेरिएबल्स है उसमें से आप वहां अपना जो लिमिट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, कर लेते हैं। जहां एक्स स्क्वायर अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, बोले 1 बाई एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 32। क्या बोला है, जो वेरिएबल में प्लेस में अपना जो अपर लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करो। करने के बाद क्या करने के लिए बोला है पता है, इसको जो अपर लिमिट है ना उसको डिफरेंशिएशन कर दो। आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, ऐसा ही जो लोअर लिमिट है उसको भी सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन करो। अब बीच में माइनस साइन लगाओ, बीच में माइनस साइन लगाओ। तो अब क्या करेंगे, ये जो x है वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स ln ऑफ x माइनस 1 बाई 32 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x ये तो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा f डैश ऑफ x हो गया। लेबनिज थ्योरम के हेल्प से हमने डिफरेंशिएशन कर लिए है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये इधर एक बार कैंसिल हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको इक्वल टू 0 बनाना चाहिए ना, वो रूल ऑफ थंब है हमारे, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 बनाना चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 1 बाई एक्स है, इधर भी 1 बाई एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों में से 1 बाई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 32 इंटू 2 तो बचा है ना। अब लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी है इंटू 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाता है। ओके, लॉग ऑफ ए पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ए। ओके, वो प्रॉपर्टी की वजह से माइनस माइनस यहाँ से 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, ln ऑफ x माइनस 1 बाई 32। ओके, ये तो इंटू 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंस दिख रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंस दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, लॉग ऑफ a बाई बी। फॉर्मूला क्या है, लॉग a माइनस लॉग b, ऐसा है ना, log a माइनस log b दिखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ a बाई b लिखेंगे ना। तो log ऑफ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाई 32।
ऐसा लिख दिया हम लोग। समझ में आया इस बात? इतना तक समझ में आया कि log ऑफ a बाई बी लिखती है। अब यहाँ एक 32, यहाँ एक 32 कैंसिल हो गया है। 1/x ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक 32 बचा है और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन भी आ जाएगा। तो एक बार एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया है। ये हमारा एफ डैश ऑफ वन आ गया है। समझ में आया? सॉरी, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो एक बार अच्छे से लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, 1/x टाइम्स ऑफ ln ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई 32, थिंक ऐसा आया है। देख लो एक बार क्या आया, ln ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई 32, इतना बचा है। ठीक है, ओके, समझे? अब क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बनना है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 है बोल के बोल दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है, तो इसको 0 बनाना है। तो लॉगरिथम वैल्यू कब 0 बनेगा, ln x कब 0 बनेगा, ऐसा प्लॉट है। जब वैल्यू 1 बनता है तभी जाके लॉग वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो ये पूरा जो लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बढ़िया है। तो x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई 32 इक्वल टू वन होना चाहिए। log 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया इक्वल टू 32 हो गया। अब x अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस 32 इधर आए तो माइनस 32 बन जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्यूबिकल इक्वेशन बन गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0, ऐसा एक क्यूबिकल मिल गया हमको। ओके, इसका रूट्स तो निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका रूट्स निकाले तो तभी जाके हम नंबर लाइन पे हम इसको आइडेंटिफाई करके किस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है किस रीजन में नेगेटिव हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 33। ओके, अब इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। जब x का वैल्यू 3 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 33। ये क्या आना चाहिए, 3 क्यूब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 प्लस 3 स्क्वायर वैल्यू 9 माइनस 36, 36 माइनस 36 0। तो x इज इक्वल टू 3, एक रूट बन गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एक रूट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके हिसाब से हम लोग रिमेनिंग रूट्स फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे। तो कोएफिशिएंट लिखो, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1। ओके, कौन एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 1 और कांस्टेंट माइनस 33। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। ठीक, अब पहले वाले को 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 1, 1 3 जार 3। ओके, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 4 3 जार 12, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11, 11 3 जार 33, तो 33 0 हो गया। तो मतलब जो गिवन क्यूबिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, ऐसा लिखेंगे। समझ में आया? ये जो क्यूबिकल इक्वेशन हमको दिया है उसको हम ऐसा करेंगे। अब ये देखने से, ये क्वाड्रेटिक को देखने से ये क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 11 44 लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका प्लॉट हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव है। ओके, इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो एक ही रूट है, x इज इक्वल टू 3। तो हमको एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है क्या, जब जहां एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं होता है, जहां एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं होता है, वो भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। अब लॉग के अंदर 0 आ गया है तो वो एग्जिस्ट नहीं होता है ना लॉगरिथम, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 1 पे ये लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन गया है, एक तो 3 बना,
और नहीं तो 1 बन गया, ठीक है 1 बन गया, फाइन। अब 3 से आगे वैल्यू, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 3 से आगे वैल्यू 4 5 कुछ भी नंबर लगा दिए, तो मान लो 4 लिखा तो 4 + 1 5, 5 स्क्वायर 25, 4 - 1 4 - 1 3, 25 × 3 75, 75/32 ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 आया तो आंसर क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए लॉगरिथम का वैल्यू, और 1/3 और 1/4 तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। जब वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, जब वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देख लो, मान लो 2 रखा, 2 रखने से क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 स्क्वायर 9, और 2 - 1 1/32 ये नंबर क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। जब लेस देन 1 हो गया लॉगरिथम का वैल्यू क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस देन 1 होने से क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव बन जा रहा है, तो 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज नेगेटिव है। और क्वेश्चन में पूछा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही तो है, हमको इसका नीचे का वैल्यू चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजेस, कहाँ हो रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग in 3 to infinity and decreasing in 1 to 3। समझ में आया बच्चे, ऐसा करेंगे, क्वेश्चन कितना भी ऐसा दिखने दो, लेकिन हम आराम से उसका जो थ्योरम है, जो थ्योरी है वो समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं। थैंक यू।